हम तो रात को 12 बजे तक मोबाइल चला के देख के सो गए, 8 बजे सुबह को सो के उठे। बच्चों पे क्या गुजरी है, क्या जिंदगी है, कोई मतलब नहीं है। याद रखिएगा, अगर आप ये चाहते हो बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, इनकी जिंदगी अच्छी हो, तो सिर्फ मियाओं के सहारे न रहना, बाबाओं के सहारे न रहना, दरबारों के सहारे न रखना। रात को 3 बजे उठना, मुसल्ले बिछाना, रो के रब को दिखाना, फिर बेटे की जिंदगी की खैरात मांगना। खुदा की कसम, अगर रो के मांगोगे वो तेरे बेटे को आलिम भी बनाएगा, अगर रो के दुआ मांगोगे तेरे बेटे को कारी भी बनाएगा, अगर रो के दुआ मांगोगे तेरे बेटे को मुफ्ती भी बनाएगा, अगर रो के दुआ मांगेगा तेरे बेटे को खतीब भी बनाएगा, अगर रो के दुआ मांगेगा खुदा तेरे बेटे को वली भी बना देगा, जन्नती भी बना देगा। बेशक बेशक हक है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब से हमने रातों में रोना छोड़ दिया, हमने अपनी औलादें खो दी, हमने अपनी औलादें खो दी। रोना सीखो, रातों में उठ के रोना। रब बड़ा करीब रब है। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ ये सोच करके गुनाह ना करते रहिएगा कि वो करीब है, उसके कहर से भी डरते रहना। मेरे महबूब ने फरमाया, बेवकूफ है वो शख्स जो गुनाह करता है और सोचता मैं बख्श दिया जाऊंगा। इस उम्मीद पे गुनाह करता रहता कि बख्शा तो जाने, बेवकूफी करता वो। फरमाया, गुनाह हो जाया तो करे तो डरा करो, उससे तौबा भी कर लिया करो, माफी भी मांग लिया करो। हमने आना ही छोड़ दिया। नौजवानों, सबसे बड़ी गलती हमने की है, हमने अपने रब की बारगाह में आना छोड़ा है। ये सबसे बड़ी गलती की आदत बनाओ, गारंटी है मेरी। पीर साहब आ जाते थे, वो से पहन ला रहा पूछ दियो क्यों, IS का इस्लाम है, अगर पूछ में इसके सब होता है इसकी सारी अखबार तो भाई मेहनत भी कोई चीज होती है। जी बिल्कुल। रात भर गैम खेल पर हजूर ने कलम फूक ही दिया है। अब्बा भी कुछ नहीं कह रहा कि पीर साहब पैन पे दम कर गए, खेल बेटे पबजी, पीर साहब तो पास कराएंगे। पीर साहब से खुद नाम लिखना नहीं आता जी। मुफ्ती साहब कह रहे हैं 2 अक्टूबर को 2 कबूतर लिख के रखा है। हालात ऐसे ही है। तो पीर साहब से खुद नहीं आता लिखना, उसने कलम फूक दी। अब जो रिजल्ट आया, ये फेल से भी बदतर फेल हुआ। जी। एक बात याद रखिए, नेचर भी कोई फितरत भी कोई चीज है कि नहीं। मैं कहूं ऊपर से सर के बल गिर जाओ, कुछ नहीं होगा, बिस्मिल्लाह पढ़ के गिरो, तो कोई कहेगा आप पागल है क्या, नीचे पत्थर है, बिस्मिल्लाह पढ़ के तो आप उसने ये पहले क्यों दिए थे, ये टीपने के लिए दिए थे, देख के चलना पाता। जी। ये टीपने के लिए दिए थे, और तुमने क्या किया, ये बंद करके कह रहा पास हो जाएगा। पीर साहब फूक गया, पीर साहब खुद अंगूठा लगा के काम चला रहे। आज मुट्ठी भर के बहन दम कर दो यार, गलती की है तूने, दम करम कराने के लिए गया था, क्या कि अच्छा होता 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता, कामयाबी की दुआ सजदे में सर रख के मांगता। वो तो ये कहता कि नादान तुझे क्या पता है तेरे रब की रहमतें तुझसे कितनी करीब है। जब दुनिया सो गई थी, उठ जाता, मुसल्ला बिछा देता, तो सजदे कर देता अपने रब को, तो आंसू निकाल लेता, रो के दिखा देता, मैं तेरे 40 साल के गुनाह माफ करके तुझे तो आंसुओं के बदले में जन्नती बना दे। बेशक बेशक, बहुत खूब, वाह वाह। मुझे मनाने ही नहीं आया। जी। पीर साहब बख्शवान ने, पता चला पीर साहब के अंदर खुद लड़की चल रही है, ऊपर फूल चल रहे हैं और नीचे लड़कियां चल रही है। मैं पीरों का मुखालिफ नहीं, लेकिन तुमसे गुजारिश करता हूं, मेरे नबी अपनी बेटी के घर आए। कौन बेटी, वो बेटी जिसे सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया जकिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा कहा जाता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। उस बेटी के बहुत खूब। घराना छोटा नहीं है, जी। दिमाग लगाओ। फातिमा
जन्नती औरतों की सरदार, सरदार, वाह वाह। बेटे जन्नती जवानों के सरदार, शौहर वलियों का सरदार, बाप नबियों का सरदार। जी बेशक हक है। डराना छोटा नहीं है। नहीं जी किसी भी एतबार से देखो मुमताज है, लेकिन हुजूर आए। कौन है? मंदक्कल बाब, दरवाजा किसने बजाया? मेरे नबी ने फरमाया अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। बेटी हम तुम्हारे बाप हैं। सैयदा का जवाब सुनिए क्या कहती है। कहती है अब्बा अकेले हैं कि कोई साथ में? जी तवज्जो है भाई, अकेले हैं या कोई साथ में? खातून जन्नत ने जब इतना कहा बेटी साथ में है मेरे को, कहा फिर ठहर जाइए, अपनी चादर मुझे दे दी। वाह, चादर ओढ़ी, हुजूर अब आ जाइए। आका अंदर तशरीफ लाए। बेटी क्या बात, चादर क्यों मांगी? कहा अब्बा जी आज मेरी चादर में जो पैबंद खुल गया है ना, उसमें पैबंद लगाने के लिए भी कोई कपड़ा नहीं है। खड़ी हुई, वो गिर गई। हुजूर ने संभाला। क्या हुआ बेटी? कहने लगी आज 7 दिन हो गए खाते से, कमजोरी इतनी है खड़ा नहीं हुआ जाता। मेरे महबूब की आंख में आंसू आ गया। और बेटी तो बेटी होती है, हर बाप को प्यारी होती है, और फिर वो मेरे नबी की बेटी जिसके बारे में कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर के हाथ में, मालिक मेरी फातिमा को कभी इतनी कमजोरी न देना। और उसके बाद बेटी का चेहरा देख के फरमाया बेटी भूख का एहसास है ना, उठा मुसल्ले का कोना। खातून जन्नत फरमाती मैंने मुसल्ले का कोना उठाया ना, उसमें हीरे जवाहरात थे। मेरे बाप ने मुझसे कहा बेटी उठा ले जितना चाहे, लेकिन ख्याल करना रब नाराज ना हो जाए। इतना सुना खातून जन्नत ने कोना छोड़ दिया। कहने लगी अब्बा मुझे दुनिया की दौलत से अपने रब की रजा ज्यादा प्यारी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। दुनिया की दौलत से अपने रब की रजा, प्यारी अपने रब की रजा ज्यादा प्यारी है। दिमाग लो, थोड़ा ठंडे दिमाग से। हम किधर चलने लगे यार, किधर जा रहे हैं? अपने रब से प्यार कर, वो बड़ा करीब है, उससे मांगने के आदमी बना। रातों को उठ के बच्चों के लिए दुआएं मांगते, वो बड़ा विलास है। एक दिन ना बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे अम्मी अपने बेटे का कमाल देखा? कहा क्या? का जो चेहरा देख लेता मुसलमान हो जाता है, जो चेहरा देख लेता वो मुसलमान हो जाता है। मां मुस्कुरा के कहने लगी फरीद तेरा कमाल नहीं हमारा कमाल है। जी मैं बता रहा हूं आंसू कितने कीमती होते हैं। जी तुम्हारा कमाल नहीं हमारा कमाल है। अभी आपका क्या कमाल है? चेहरा मेरा देखते हैं लोग मुसलमान हो जाते हैं। तो कहा था, माँ ने कहा था बेटे फरीद कोई रात ऐसी नहीं जाती थी जिस रात में तेरी माँ ये दुआ नहीं करती थी अल्लाह मेरे बेटे का चेहरा ऐसा बना दे जो इसे देखे मुसलमान हो जाए। बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमने बेटों के लिए दुआ करनी छोड़ दी, जी और बेटा भी काले भला के चेहरा दे। कोशिश करें, मेहनत करें, अल्लाह मेहनत का फल देता है। हुजूर की हदीस है मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पाता जी है। हमने तो कोशिश ही छोड़ दी। बिल्कुल, हम तो ये सोच रहे हैं बख्श मांगे भी हजूर ही। हजूर से मुराद ये चक्कर लगाने वाले पीर साहब। दीन से बोल रहा हूँ, दीन से बोल रहा हूँ। ये 6 माही फसलाना पीर साहब कितने दिए, और 8वें दिन आके बैठ जाए। एक तो कह रहा हमारे हजूर अल्लाह का करम आज हमारे, मैंने और रसोल्ला दिन में पाके बोल लगे थोड़ा सा ख्याल करें। पीरों से भी गुजारिश है जरा कम चक्कर लगाया करो, मुरीदों से भी गुजारिश है खिदमत से ज्यादा इबादत करो। जी बहुत गलती हुई है। इम्तियाज भाई कह के जा रहा हूँ, आपके यहाँ पे बुरी लगे भली लगे, कुछ पीरों ने बेड़ा गर्क कर रखा है कौम में। कुछ पीरों ने बेड़ा गर्क कर रखा बिल्कुल हक है। है। एक तो ये कह रहा पीर ना मुझे मानो तो फिर अल्लाह को मानने की जरूरत क्या? माजल्ला अस्तगफिरुल्लाह। लठिए चलाओ, लठिए नाश्ते दे रहे हो ऐसों को। बहुत बड़ा पीर है भाई तू, तुझसे बड़ा पीर बगदाद वाला है। जी बेशक, बगदाद वाला तुझसे बड़ा पीर। हाँ, और कमाल देख कभी सजदे कजा नहीं होते थे इस पीर के। जी बिल्कुल हक है। बहुत खूब। ये पढ़ता ही नहीं है। मुरीद इसलिए नहीं उठाता कि हजूर नाराज हो जाए। 3 बजे तक हुक्का पी रहा पीर, 11 बजे सो के उठ गया,
और मुरीद गेट के बाहर खड़ा है। अरे अकलें मारी गई क्या? अकलें मारी गई? पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। जो पीर समझे वो होगा, जो खुदा कह रहा है उसको दिया नहीं। पीर साहब कह रहे मगरिब में अजान दे रहा मुअज्जिन, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पीर साहब का पान आना चाहिए, नमाज हो ना हो। और हो क्या गया हमारी कौम को भाई, बदले। और पीर वो होता है जो बंदे को जमीन से उठा के मदीने वाले की चौखट में ले जाता है। ये मसला पीर का होता है। तो हमारे मामूलात खराब होते चले जा रहे हैं। खुदारा कोशिश ये करें, बच्चों के लिए खुद भी दुआएं किया करें, उनको मेहनती बनाएं, उनकी आदत डालें कि वो मेहनत करके आगे बढ़े, उनको सिखाइएगा। खुदा की कसम, आज जो बच्चा कहता नहीं नहीं ना ओल्ड हाउस में डाल दो, ये कमी है, हमने उन्हें इस्लाम नहीं सिखाया। वो जो कहता ना बुढ़ों का जो आश्रम बना है वहां जाके डाल दो, इसकी वजह यह है हमने शरीयत मुस्तफा नहीं सिखाई है। अगर बच्चों को दीन मुस्तफा से जोड़ दिया होता, मर जाता अपने बच्चे अपने माँ बाप को घर से नहीं निकालता। बेशक। ये दुआएं करवा रिया, औलाद में लड़कियां फेंक दी, वो नहीं दिखा रहा। और तेरा क्या मसला था भाई? खुदारा तबाह कर रखा भाई। कह रहा ना 11 जुमेरात चराग जला दो, सारे भूत उतर जाएंगे। और ये जो चराग है 11 जुमेरात, मैं कहता हूँ 11 दिन बाप के पैर दबाते सारे भूत उतर जाएंगे। बिल्कुल हक बात है। 11 दिन पीर के पैर, अपने बाप के पैर दबा। बारिश कह रहा अल्लाह का करम है कि मैं हर रात को चिराग जलाते जाता हूँ, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, सब में चिराग जलाता हूँ। एक बात बताइए, जो हल्की सी ठंड पड़ जाती है, अब्बा आवाज देता तो कमरा बदल के अब्बा के कमरे में जाता है कि नहीं? वहां कोई नहीं जाता। अरे यार हो रहा होगा, जैसा होगा सुबह क्या कर रहे हैं। हमारा तुम्हारा सबसे बड़ा पीर हमारा बाप है। हमारे घर के अंदर जिंदा लोगों में हमारा बाप, हमारी माँ, मगर पीर साहब भी कह नहीं सकते उसके साथ में अब्बा की खिदमत करिए। अब्बा को खुद लगा ले खिदमत में। कह रहे आप पैर दबागा तो खिलाफत दूंगा। एक आदमी की खिलाफत उन्होंने जो पीर और पीर देखना है तो मुफ्ती आजम को देखो। क्या बात है। पीर देखना है ताजुश शरिया को देखो। आज के दौर में पीर देखना है सैयद उवैस मुस्तफा वासनी को देखो। हाँ देखो ना, पीर देखना, अभी मरे नहीं है, जिंदा है। आंख वाला तेरे को क्या है नजर, क्या देखे। मगर मुरीद की भी आंखें फूट गई जब तक सूर्य पे पीर खाता नहीं, तो मजा आता नहीं। पीर साहब तो घर की तरह रहते हैं। अबे सबसे बड़ी फकीरी इल्म से आती है, इल्म से आती है। अगर इल्म नहीं तो फकीरी नहीं है। तुझे क्या पता है? खुदा की कसम तारीख उठा के देख। अल्लाह अकबर। हुजूर के एक सहाबी है, नाम हजरत साद इब्ने उबादा है। बस सुने बहुत गौर से मुफ्ती साहब ने बोला, सहाबी साद बिन उबादा। आप कहते हैं अगर मेरी बीवी किसी गैर मर्द के साथ में देख लो, बिना तवक्कुफ के फौरन कत्ल कर दूंगा। जिससे इतनी बात उन्होंने कही, सहाबा में बातें होने लगी। साद इब्ने उबादा इतनी बड़ी बात कह जाते हैं, मेरी बीवी गैर मर्द के साथ हो, फौरन सर कलम कर दूंगा। शिकायत मुस्तफा की चौखट तक गई। या रसूल अल्लाह, साद इब्ने उबादा कहते हैं मेरी बीवी गैर मर्द के साथ हो, फौरन सर कलम कर दूंगा। ये वो लोग गौर से सुने जो कहती है फ्रेंड लगता है, कॉलेज फ्रेंड है, पहनने का है, पार्टी में गया है, गाड़ी पे लेके चला गया, और बीवी तेरी ये संभाल के तू रख। वो मर्द नामर्द होते हैं जो अपनी बीवी को गैर के साथ
साथ भेज देते हैं। मैं उन्हें मर्द नहीं मानता। साद बिन उबादा ने कहा था, अगर मेरी बीवी गैर मर्द के साथ नजर आ जाए मैं सर कलम कर दूंगा। ये बात हुजूर तक पहुंची। या रसूल अल्लाह, साद बिन उबादा कहते हैं, अगर मेरी बीवी गैर मर्द के साथ हो तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। मेरे नबी ने यह नहीं कहा था साद इतनी सख्ती क्यों है, यह भी नहीं कहा था साद जुमले वापस लो, बल्कि आका फरमाते हैं, क्या तुम्हें साथ की गैरत पे शक हो रहा है? मेरे साथ की गैरत पे तुम शक कर रहे हो? आका फरमाते हैं, खुदा की कसम मैं साथ से बड़ा गैरत वाला हूं। अब खुद फैसला कीजिएगा। साथ कहते हैं, अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ देखो सर कलम कर दूंगा। आका कहते हैं, मैं साथ से बड़ा गैरत वाला हूं। और अगला जुमला सुने, आका ने फरमाया, मुझे पैदा करने वाले रब की इज्जत की कसम, हमारा रब हम सबसे ज्यादा गैरत वाला। बेशक, वाह वाह, बहुत बहुत शर्म खूब। आनी चाहिए। जी इसके साथ चाहिए, कठिन के साथ है ये बाइक है। वो शर्म कर यार, गैरत आनी चाहिए। कभी क्या चीज है, याद रखिएगा। जब शरीयत की हदें तोड़ेगा खाटे से नहीं बचेगा। जी बिल्कुल हक। लाख सुथरे बने फिरो, लाख सफरे घूमो, लेकिन शरीयत की हदों में रहो। उसूल को मजबूती से थामो। जो इस्लाम सगे भाई बहन को जब वो जवानी के करीब तक पहुंच जाए एक बिस्तर पे कंधे से कंधा लगा के बैठने की इजाजत नहीं देता, जी तेरी बीवी को कजिन की बाइक पे बैठने की इजाजत कैसे दे सकता है? करें और पैर दबरे तीरों पे बैठे हजूर राजी हो गए। क्या खुद भी डूबेगा तुझे नहीं लेते? जी हाँ, बर्बाद कर देंगे ऐसे लोग। बचे उनसे जो सिर्फ अपना पता बताते हैं। उनसे प्यार करो जो मदीने वाले का पता बताते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और ये पता बताया बरेली के इमाम ने। उन्होंने कहा था, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये पता बताया हमें बरेली के इमाम ने। उन्होंने कहा था, हमें आए रजा तेरे दिल का पता चला बा मुश्किल, तेरे रोज़ा के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया। ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती। समझ के मेरी बात? टुकड़ा तो मैंने बोला था, पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती। वो कव्वाली कर रही है, मचा रखी है, मुआशरा दूर का जा रहा है। जवानों बदलो, चलो उस डगर पे जो हुजूर के मदीने जाती है, उस राह को इख्तियार करो जो मुस्तफा के शहर लेके जाती है। इश्क करो हुजूर से, प्यार करो हुजूर से, और जिससे इश्क हो जाता है उसकी बख्शीश प्यारी लग जाती है। आला हजरत से पूछा था जी, बड़ा मदीना मदीना करके बताओ ना, मक्का अफजल है या मदीना? आला हजरत ने बाकी खत्म कर, आला हजरत ने कहा था, तैबाना सही अफजल, मक्का की बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? बहुत हुजूर से इश्क करें, हुजूर से इश्क याद रखिए। हुजूर से इश्क अगर हो गया ना तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। वाम्मा भी अपने रब के लिए मत होगा, खूब चर्चा करो। अल्लाह ने भाई इम्तियाज साहब को बेटा दिया, अल्लाह इस बेटे